मूवी की स्टार्टिंग एक कपल से होती है। हस्बैंड का नाम पायरे, वाइफ का नाम सेवरिन होता है। दोनों कहीं जा रहे थे। बातें करते हुए हस्बैंड वाइफ के क्लोज आया, पर वाइफ को हस्बैंड का क्लोज आना अच्छा नहीं लगता और अब हस्बैंड एक सुनसान जगह देख करके घोड़ा बगी वाले को रुकने का बोला, जो कि उसी के दो सर्वेंट थे, और वाइफ को घोड़ा बगी से बाहर खींचता है। वाइफ बाहर आने से मना कर देती है। वो उसके साथ में जबरदस्ती करता है, पर उसका अकेले खींच पाना मुश्किल हो रहा था, तो वो अपने नौकर से उसे गाड़ी से बाहर निकालने का बोला, और अब वो दोनों नौकर उसे खींच करके घोड़ा बग्गी से बाहर करते हैं और उसके बाल पकड़ करके उसे खींच करके एक जगह एक पेड़ से बांध देते हैं। हस्बैंड उसके कपड़े फाड़ देता है और अपने नौकर से उसे कौड़े मारने का ऑर्डर देता है, पर जब वो उसे देखता है तो अपने नौकर को उसके साथ में इंटीमेट होने का बोल वहां से चला जाता है। और जब नौकर उसके साथ में जबरदस्ती करता है तो उसकी वाइफ मतलब कि वो हेल्प मांगने की जगह इंजॉय कर रही थी, और हम देखते हैं कि ये सब सेवरिन का सपना था, जहां पर वो अपने हस्बैंड के साथ थी। और हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद वो दोनों अलग अलग सोते हैं। दरअसल सेवरिन पायरे को प्यार करती है, पर आज तक उन दोनों के बीच में कभी भी हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन नहीं बना था। पर जो भी है, पायरे भी अपनी वाइफ सेवरिन से प्यार करता था। वो उसकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करता है। वो कभी भी उसके साथ में ज़बरदस्ती नहीं करता। हालांकि वो अपनी वाइफ की इस उदासीनता की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी है, पर फिर भी वो उसे प्यार करता है। एक दिन पायरी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त हेनरी और उसकी वाइफ रैनी से मिला। पायरी अपनी वाइफ सेवरिन को भी साथ लाया था। सेवरिन को हेरिन का तौर तरीका और उसे देखने का तरीका अच्छा नहीं लगता। पायरी हेनरी अपने काम से निकल जाते हैं। अब सेवरिन और रैनी साथ में घर लौटते हैं। रैनी सेवरिन को बताती है कि उसकी एक फ्रेंड जो कि रिच है, पर वो अलग अलग लोगों के साथ में रिलेशन बनाती है, और अब वो एक बिजनेस की तरह से ये काम करती है, जिसमें वो बड़े बड़े घर के मतलब कि रिच लोगों को फंसाती है। सेवरिन को रैनी की बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। इवन टैक्सी ड्राइवर की बातों को भी सेवरिन बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। सेवरिन जब घर आई तो उसे हेनरी का भेजा बुके भी मिलता है, पर वो उसे जानबूझ करके गिरा देती है, क्योंकि वो हेनरी की नीयत अच्छे से पहचानती थी। रात को सेवरिन पायरे से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी औरत के साथ में रिलेशन बनाया है? पायरे बताता है, कॉलेज टाइम में उसने कई लड़कियों के साथ में रिलेशन बनाया था। सेवरिन को यह सुनकर कि जेलस फील होता है और वो सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे सेवरिन जब टेनिस खेलने आई तो टेनिस कोर्ट में उसका सामना हेनरी से हुआ। दरअसल पायरे ने सेवरिन की रात वाली बात हेनरी के साथ में शेयर की थी। अब हेनरी को पता चल चुका था कि सेवरिन को हेनरीट में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो उससे हेनरीट के बारे में बताने लगा। पहले तो वो उसकी बातों को ध्यान से सुनती है, लेकिन वो नोटिस करती है बातों बातों में हेनरी उसके काफ़ी करीब आने लगा। वो उसे हेनरीट का एड्रेस भी देता है, इवन वो उसे किस भी करता है। इस पर सेवरिन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि सेवरिन को अपना बचपन याद आता रहता है, जिसमें एक ओल्ड मैन उसे बैड टच करता हुआ दिखाया जाता है। और अब काफ़ी सोचने समझने के बाद में वो हेनरी के बताए हुए एड्रेस पर आ पहुंची, जहां पर वो सेवरिन मैडम अनाइस से मिलती है, जो कि हाई क्लास वैश्यालय चलाती है। अनाइस सेवरिन को सारे रूल्स बताती है, जिस पर सेवरिन ने कहा वो बस दिन में काम करेगी, रात को नहीं। रात को वो अपने घर लौट जाएगी। अनाइस भी उसकी शर्त के लिए मान जाती है। अनाइस ने पूछा कि वो कब से स्टार्ट करने वाली है। सेवरिन बोली वो अभी श्योर नहीं है। इतना बोल करके वो घर लौटती है। जब वो घर लौटी तो रास्ते में उसे पायरे मिला। वो भी बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर था। सेवरिन उसे घर चलने का बोली। पायरे को कोई सर्जरी करनी थी, तो वो आने से मना कर देता है। दरअसल आज वो अपने हस्बैंड के साथ में इंटीमेट होना चाहती थी, तो सेवरिन वापस अनाइस के पास में आ पहुंची। अनाइस उसे देख करके खुश हो जाती है। वो उसे पीने को ड्रिंक देती है, साथ ही वो उसका नाम बदल करके बेले रखती है, क्योंकि वो इस काम में किसी की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती थी। अब अनाइस उसे एक क्लाइंट के पास लेकर के आई, जो कि काफ़ी मोटा भद्दा सा बंदा था और काफ़ी एज में बड़ा भी था, लेकिन वो काफ़ी रिच था, और साथ ही वो दो दो लड़कियों के साथ में एक साथ इंजॉय कर रहा था। सेवरिन का आज फर्स्ट डे था। वो शाय थी। बंदा सेवरिन के क्लोज आया, वो उसे किस करने लगा, पर सेवरिन उससे डर करके दूर हट जाती है। तब एनाइस उसे वापस से समझा करके उस बंदे के पास भेजती है और एक रूम में बंद कर देती है। सेवरिन भी उसके पास में चली आई थी, लेकिन सेवरिन का फर्स्ट डे था, वो इस सब के लिए रेडी नहीं थी। पर वो बंदा उसके साथ में ज़बरदस्ती करता है। पहले तो सेवरिन ऑब्जेक्शन करती है, लेकिन कुछ ही देर में सेवरिन सरेंडर कर देती है और वो काफ़ी इंजॉय भी कर रही थी। लेकिन घर पर जाकर के सेवरिन सबसे पहले अपने सारे अंडरगारमेंट्स चला देती है, और पायरे के आते ही
तबीयत खराब होने का ड्रामा करती है। पर अब सेविन एक हफ्ते तक अनाइस के पास नहीं आई और जब वो वहाँ पर पहुंची तो अनाइस उसे अंदर आने से मना करती है क्योंकि उसके कस्टमर की उसकी डिमांड थी। लेकिन सेविन बोली अब वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगी और अब अनाइस उसे एक क्लाइंट के पास में भेजती है। पर उसकी फैंटेसी अजीब सी थी, सेविन को कुछ भी समझ नहीं आया। वो बंदा किसी और को बुलाता है, अनाइस उसके पास में किसी दूसरी बंदी को भेजती है और सेविन को की होल से दिखाती है। ये सब देख कर के सेवरिन हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। पर अब सेवरिन को सब समझ आ गया था और वो अब हर क्लाइंट के साथ में अच्छे से डील करने लगी थी। इवन वो अपने हर क्लाइंट को खुश करती, इवन खुद भी एंजॉय करती थी। एक दिन अनाई सेवरिन को एक क्लाइंट के पास में भेजती है जो कि एक ओल्ड मैन था। वो बंदा अपनी शर्ट पर उसे अपने साथ अपने घर लेकर के आया। वो उसे कुछ कपड़े पहनने को देता है जो कि फ्यूनरल के कपड़े थे। वो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की जैसे तैयार करता है और कॉफिन में लेटने का बोला। दरअसल उसकी बेटी मर चुकी थी और वो उसे किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता था और काम हो जाने के बाद में उसका नौकर उसे बारिश में ही धक्के मार करके घर से बाहर कर देता है। आजकल पायरे भी सेवरिन के साथ में खुश रहने लगा था क्योंकि उनका पैर जो कल तक अलग अलग थे आज वो एक हो गए थे। इवन वो दोनों इंटीमेट भी होने लगे थे। एक दिन एक साथ में दो बंदे एनाइस के घर आए जो कि दोनों दोस्त थे और उन दोनों को एक साथ सेवरिन ही पसंद आई। दोनों के बीच में सेवरिन को लेकर के काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी होता है। लेकिन उनमें से एक बंदा मार्शल सेवरिन को लेकर के रूम में चला जाता है। पर आज फर्स्ट मीटिंग में ही उसे सेवरिन से प्यार हो गया था। इवन सेवरिन को भी मार्शल पसंद आई थी और वो भी उसे प्यार करने लगी थी। पायरे सेवरिन को लेकर के कुछ दिन आउट ऑफ सिटी आया पर उसने देखा सेवरिन अपसेट है। वो उसे पूछता भी है कि कुछ तो है जो वो शेयर करना चाहती है पर वो कर नहीं रही। पर सेवरिन उसे कुछ नहीं बताती। दरअसल सेवरिन मार्शल को ही मिस कर रही थी। वो हस्बैंड के साथ होने के बावजूद काफ़ी अपसेट थी, उसका मन रहा था। इवन वो बार बार एनएस को कॉल कर सेवरिन के बारे में पूछता है कि वो आई या नहीं। जैसे ही उसे पता चला सेवरिन लौट आई है वो फ़ौरन उसी समय उसके पास आ पहुंचा। सेवरिन भी उसे देख करके खुश थी पर जब वो अपने बारे में उसे बताती है तो मार्शल उस पर गुस्सा करता है क्योंकि अब वो सेवरिन को किसी और के साथ में नहीं देख सकता था। वो उसे हिट भी करता है, इवन चीज़ों की तोड़ फोड़ कर गुस्सा निकाल रहा था। मार्शल का गुस्सा देख करके सेवरिन उसे बता देती है कि वो किसी को पसंद करती है जो कि पायरे उसका हस्बैंड ही था। मार्शल से मिलकर के सेवरिन खुश थी, पायरे भी सेवरिन को देख करके खुश था। दोनों इंटीमेट होते हैं। एक दिन पायरे का दोस्त हेनरी अनाइस के घर आ पहुंचा। सेवरिन उसे देख करके शॉक थी, इवन खुद हेनरी भी सरप्राइज था क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि वो ये सब करेगी। और अब वो सेवरिन को बुक करता है लेकिन सेवरिन उल्टा उसी को ब्लेम करती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने ही मुझे यहाँ का एड्रेस दिया, ना तुम मुझे उस दिन ये एड्रेस देते, ना मैं यहाँ पर आती और ना ये सब स्टार्ट होता। और उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे साथ में जो भी करना चाहो कर सकते हो, उसके लिए मैं कुछ पैसा भी नहीं लूँगी, पर प्लीज़ पायरे को कुछ भी नहीं बताना। हेनरी बोला मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने दोस्त की वाइफ को इस जगह देखूंगा और उसके लिए पे करूंगा। हेनरी कहता है हाँ मैं तुमको पसंद करता था पर मैंने कभी यहाँ तक सोचा भी नहीं था और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके हस्बैंड पायरे को कुछ भी नहीं करेगा और उसे कुछ पैसे देकर के चला जाता है। सेविन को भी रिग्रेट था पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय रिग्रेट के। अब सेविन ये सब छोड़ने का डिसाइड कर चली जाती है। लेकिन मार्शल ने अपने दोस्त को उसके पीछे लगा रखा था तो वो उसके घर का पता लगा लेता है। मार्शल एक दिन उसके घर आ पहुंचा लेकिन उस समय पायरे घर पर नहीं था और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो मैरिड है। तो वो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो रोज उससे मिलती है, उसके साथ में इंटीमेट होती है तो वो उसके हस्बैंड को कुछ भी नहीं कहेगा। पर सेविन ने कहा वो अब सब छोड़ चुकी है और अपने हस्बैंड को भी बताने का डिसाइड कर चुकी है क्योंकि आज नहीं तो कल पायरे को पता चल ही जाना है तो क्यों ना वो खुद से बताए। और अब वो मार्शल को भी घर से जाने का बोलती है क्योंकि पायरे कभी भी घर आ सकता था। मार्शल गुस्से में वहाँ से चला गया। घर के बाहर उसे पायरे मिला तो वो उसे शूट कर वहाँ से चला जाता है पर वो खुद भी एनकाउंटर में मारा जाता है क्योंकि मार्शल एक गैंगस्टर था। वहीं पायरे को हॉस्पिटलाइज कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि पायरे पैरालाइज हो चुका है पर सेविन अब भी पायरे का साथ नहीं छोड़ती, वो उसकी अच्छे से देखभाल करती है। एक दिन हेनरी पायरे से मिलने के लिए आया और वो सेविन को भी देख करके खुश था कि वो उसके दोस्त की अच्छे से देखभाल कर रही थी, उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। हेनरी सेविन को बोला कि अब वो पायरे को सब सच बता देगा और ऐसा ही होता है। हेनरी के चले जाने के बाद सेविन पायरे के पास आई तो देखा उसकी आंखों में आंसू थे।
मतलब कि पायरे को सब पता चल चुका था, पर अगले ही पल सेवरिन पायरे को देखती है जो एकदम ठीक अपने पैरों पर खड़ा था, और वो सेवरिन को कहता है कि उसने 2 हफ्ते की छुट्टियां ली हैं ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड कर सके कहीं पहाड़ियों में जा कर के। और आखिर में हम उसी घोड़ा बाकी को देखते हैं जो कि मूवी की स्टार्टिंग में पायरे और सेवरिन जिसमें सवार घूमने गए थे, और उस घोड़ा बाकी में वही तो नौकर थे। मतलब कि इसी सस्पेंस के साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्रेशंस खत्म हो जाती है। क्या पायलट ठीक था? क्या उसने सच में सेवरिन को छोड़ दिया था उस जंगल में अपने नौकरों के साथ में?